बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमारी चल रही है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये एक फ्रैक्शन में आपके पास क्वेश्चन है और न्यूमरेटर में भी आपके पास एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है। डिनोमिनेटर के फंक्शन को अगर हम एफ ऑफ एक्स कहें और न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स कहें तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है क्या ऐसा है कि डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन रहा है। अगर हम चेक करें 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है जी प्लस साइन एक्स। अब इस सूरत में सिर्फ प्लस साइन एक्स हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए था, लेकिन न्यूमरेटर में है जी एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, जबकि यहाँ पे उल्टा ही कुछ ऐसा है कि न्यूमरेटर के जो फंक्शन है एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो वो 1 माइनस कॉस एक्स बनता है, यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ। तो ऐसा तो सीन ही, ऐसा तो कोई हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं आता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता तो फिर हम ln ऑफ द डिनोमिनेटर कर देते। इसके इंटीग्रेशन का आंसर ये होता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। और कोई ऐसा वे मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इसकी फ्रैक्शन को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि और कोई वे हमें नज़र नहीं आ रहा। हम डिनोमिनेटर का जो है वो डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते हैं। हम इसमें ऐसा करते हैं कि x के डिनोमिनेटर में के लिए डिनोमिनेटर अलग कर देते हैं और साइन के लिए अलग कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें आपके पास देखें, अगर तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को आप इस तरह से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन तो आप इसको ln ऑफ डिनोमिनेटर कर दें। ठीक है, लेकिन आप इसमें चूँकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी है, इसको दो तरीके हैं करने के। फ़िलहाल पहला तरीका तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। इसमें मैं यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला इंसर्ट करने लगी हूँ। देखिए, साइन का जो हाफ एंगल फार्मूला है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2 होता है। अब इसमें से अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। यही फॉर्मूला मैं उठा के यहाँ पुट कर दूंगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा जी, इसी तरह से दूसरी फ्रैक्शन में भी आपने यही किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, इसमें जो न्यूमरेटर में आपके पास साइन एक्स पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी हाफ एंगल फार्मूला लग सकता है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे मैं आपको ये फार्मूला स्टैंडर्ड बताती हूँ, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। न्यूमरेटर में भी हमने हाफ एंगल फार्मूले से सेपरेट कर लिया। अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर में ना थीटा नहीं है, यहाँ पे एक्स है जिसको मैं थीटा लिख रही हूँ। ठीक है जी, तो ये x है। अब यहाँ पे ये कैंसिलेशन कुछ हो जाती है, ये स्क्वायर नहीं है, ये टिक का निशान था, और साइन एक्स बाई 2 इससे कैंसिल आउट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 1/2 कॉमन आ जाता है और x और सीकेंड साइन ऊपर जाके जी आपके पास बन जाता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास इस वाले इंटीग्रेशन में, यहाँ dx भी लिख लें। इस इंटीग्रेशन में कॉस ओवर साइन जी आपके पास बनता है cot x बाई 2 dx। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि जो पहला इंटीग्रेशन का पोर्शन है इसको आप इंटीग्रेट करें, पहले वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करें और इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ज़ाहिर है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। x को हम रखेंगे जैसे कि डिफरेंशिएशन में रखते हैं, क्योंकि x डिफरेंशिएशन से ख़त्म हो जाएगा, और कोसिकेंड स्क्वायर को हम इंटीग्रेशन में रखेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन आसान है एज़ कम्पेयर टू इसकी डिफरेंशिएशन। तो x जी एज इट इज़ और कोसिकेंड स्क्वायर x बाई 2 की करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, ये मिटा दें, ये भी मिटा देते हैं, और दोबारा से इंटीग्रेशन कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की, और साथ में x का डेरिवेटिव और dx, ये हो गया जी कंप्लीट। इसको हम एज इट इज़ चलाएंगे, और मैं क्यों इसको इंटीग्रेट नहीं कर रही, इंटीग्रेशन का आंसर क्यों नहीं लिख रही हूँ, ये आपको अभी पता चल जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में जी हमने कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास डायरेक्ट होती है माइनस कॉट एक्स बाई टू होगा, लेकिन इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में होना चाहिए। ठीक है जी, इसके एंगल का डेरिवेटिव होता है 1/2। अगर डेरिवेटिव ऑलरेडी साथ में और डेरिवेटिव कोई कांस्टेंट है, जैसे इस वक्त इसके एंगल का डेरिवेटिव, इसका एंगल है x/2। ठीक है जी, एंगल का डेरिवेटिव है 1/2। अगर वो साथ में नहीं है मौजूद तो आप इंटीग्रेशन करने के बाद उस कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से माइनस कॉट x/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है जी, जी तो x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, यानी कि ये एक फंक्शन हमारे पास ख़त्म हो गया। और कॉट x/2 dx। जी अब आप ऐसा कीजिए कि इसमें आप ये ब्रैकेट खोल दें, ये 1/2 है, माइनस बाहर आ जाएगा और ये डिवाइड में जो 1/2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x कॉट x/2। ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये 1/2 भी जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/2 और कॉट x/2 dx माइनस कॉट x/2। ये देखें जी, ये कैंसिल आउट हो जाता है। कैंसिल आउट होने के बाद इसका कोफिशिएंट बन जाता है जी आपके पास 1। मैं इसे मिटा रही हूँ यहाँ पे। और फिर आपके पास इस स्टेज पे जो मैंने आपको कहा था कि इसको आपने इंटीग्रेट नहीं करना, तो ये देखें ये प्लस कॉट x/2 है। और जी तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि सेम, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसको इग्नोर करते हैं। आपने इसकी इंटीग्रेशन नहीं करनी। ये देखें जी, स्टेज पे ये कट हो गए आपस में, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये वाली टर्म जो आपकी इंटीग्रेशन से बाहर निकली यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा, स्टार्ट में इसका करती हूँ कि इसमें हमने किस तरीके से 1 से 2 क्वेश्चन के हिस्से बनाए, यानी कि इस फ्रैक्शन को यूटिलाइज करते हुए हमने यहाँ से 2 इंटीग्रेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए। और एक कि जब हम फाइनल शेप पे पहुँचे तो इसको हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई किया, जबकि इस हिस्से को हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हम चाहते तो इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन चूंकि आगे जाके ऐसे ही होना था कि इसकी इंटीग्रेशन, इसके ऊपर बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाने के बाद इसका एक जो हिस्सा है वो बिल्कुल इस जैसा हो जाता है, लेकिन डिफरेंट सिंबल के साथ, और एंड में कैंसिलेशन हो जानी थी। तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, आपने 1 से 2 हिस्से बना लिए और फिर इसको सिंप्लीफाई किया। हाँ जी, तो इसमें ये एक चीज़, ये तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जिस तरह से किया वो आपके सामने है, लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताने लगी हूँ यहाँ पे। जब हम इस स्टेप पे आए थे, ये वाला स्टेप, ठीक है जी, इसके बाद जो हमारी हिकमत अमली थी वो तो आपके सामने ही है, लेकिन यहाँ पे आप इस स्टेप से थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं। मतलब थोड़े से चेंज तरीके से भी यहाँ स्टेप से आगे करके अपना इसको डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। इसमें देखिए जी, ये मेरे स्टेप्स मैंने इसे दोबारा लिख लिए। देखिए इस हिस्से पे हम लगाएंगे बाय पार्ट्स और इस हिस्से को हम करेंगे वैसे इंटीग्रेट। ये देखें जी, इसके ऊपर लगा बाय पार्ट्स x और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट x/2 ओवर 1/2 माइनस कॉट x/2 ओवर 1/2, यहाँ 1 आएगा, dx हो जाएगा। और अगर हम इसको वेट ना करें और अगर हम इसको ऐसे ही इंटीग्रेट कर लें, मतलब हमारे पास cos x/2 ओवर sin x/2 था ना, dx, इसको हम साइन का जो कि डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में होना चाहिए जो कि 1/2, उसकी कमी है। तो आप वो कमी पूरी कर लें, मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से और डिवाइड भी कर दें 1/2 से। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा माइनस कॉट x/2 और 1/2, फिर प्लस 1/2 कॉट x/2 ओवर 1/2। ये देखिए जी, ये आपके पास हो जाता है माइनस, ये 2 आएगा आपके पास और ये ln ऑफ। अच्छा, इसमें ना आपको मैं बताती चलूँ, इस स्टेप में ये वाली जो शेप है, ये
यहाँ से हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली मैं ये शेप लेके चल रही हूँ, लेकिन अगर आप इस वाले पोर्शन को यानी कि इस वाले हिस्से को तो ऐसे ही लेके चलें जैसे आप लेके चल रहे हैं, लेकिन इस हिस्से को जहाँ पे मैंने ये इसे कन्वर्ट किया, इसे आप कन्वर्ट ना करें। यही वाला स्टेप अगर आप लेके चलें तो फिर देखेंगे जी क्या बनता है। ये देखें, मैं यहाँ से मिटाने लगी हूँ ये सारा। ये स्टेप हम ऐसे नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे जी साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस एक्स ही लेके चले। ये हमारा कॉट एक्स बाई 2 ओवर 1/2 था माइनस के साथ। ठीक है जी। तो इसमें ये देखें डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास न्यूमरेटर में बना हुआ है। 1 माइनस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स ही होता है, तो इसकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है आपके पास ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स हो जाती है। ठीक है जी। तो ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स ऐसे लेके चलेंगे और ये कैंसिलेशन हो जाती है। ये चलता है आपके पास माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस ये इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 माइनस 2 ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, और इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2। कॉट को इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं 2 ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बाई 2 होती है, लेकिन 1/2 की कमी है, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और 1/2 के साथ डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई वाला ऊपर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ln ऑफ साइन एक्स बाई 2, आगे माइनस 2 ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। जी नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह से बन जाएगा। और उसके अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इस हिस्से को ln ये पावर जो है साइन की उसमें चली जाएगी। ln का फ़ायदा ये होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी लिखा जा सकता है और 1 माइनस कॉस एक्स। ये देखें जी, ये देखें ये ln ऑफ a है फॉर एग्जांपल और ये ln ऑफ b, और बीच में माइनस का साइन हो तो हमें पता है कि ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b का मतलब होता है ln ऑफ a बाय b। ये चीज़ होती है जी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे ln ऑफ ये a और b को यहाँ से रिमूव कर दें। ठीक है जी। ln ऑफ a है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बल्कि आपके पास अच्छा ठीक है। देखिए मैंने कुछ स्टेप्स किए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या स्टेप्स किए हैं। ये जी आपके सामने है, इसको रेड कलर में कर लें। अच्छा जी, ये देखें ये मैंने स्टेप्स किए हैं, ये दो वाले स्टेप्स, इनमें दोनों के साथ ln है, दोनों को इकट्ठा कर दिया और फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साथ है ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, हाफ एंगल फार्मूला। उसके बाद साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल और ln ऑफ 1/2 है। देखिए ये 0.5 बनता है। 0.5 का जब भी आप ln लेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो हम 0 ही लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस 0। ठीक है। अब आपके पास ये ln ऑफ 1/2 0 ही है। अब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि जिस स्टेज पे आपने यहाँ से डिफरेंट, मतलब ये आपके, मैं आपको ये दिखाती हूँ बैक पे, जब आप इस स्टेज पे पहुंचे थे, ये देखें जी, देखिए मैंने जैसे कि आपको कहा था कि इस स्टेज पे पहुंचने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इंटीग्रेशन का ये तो वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन इस वाले हिस्से को हम डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक वो तरीका जिसमें मैंने इसको डिनोमिनेटर को ये जिस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है, और एक वो तरीका जिसमें मैं इसको अलग ले गई हूँ। ठीक है, इसको अलग ले गई हूँ और इसको मैंने ln ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स के तरीके से सॉल्व किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप यानी कि एक क्वेश्चन को दो तरीके से भी सॉल्व किया, आंसर आपके पास फाइनल वही आता है।
इस केस में जो फर्स्ट केस में आपके पास आंसर आया उसमें आपने देखा कि आपका आंसर फाइनल यही है, ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो गए, बचा आपके पास यही। और जो दूसरे तरीके से मैंने आंसर सॉल्व किया तो भी आपके पास वही बचता है, -x cot x/2, दूसरा हिस्सा आपका कैंसिल होकर 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से करें, आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें क्योंकि इस क्वेश्चन के दो हिस्से बनते हैं, एक पे बाय पार्ट्स लगता है और एक पे बाय पार्ट्स नहीं लगता, तो आपने ये देखा कि हमने उस एंगल से भी करते हुए हमने दो तरीक़ों से इसको सॉल्व किया। तो ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व हो, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हुआ, लेकिन आंसर आपका सेम था।